हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक चैप्टर का है। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले पढ़ा था अमूल के बारे में यूपी कॉर्पोरेटिव एग्ज़ाम के लिए। आज हम लोग IFFCO के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी बच्चे न्यू आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज हम लोग नया टॉपिक विच इज़ IFFCO। सबसे पहली बात तो मुझे ये मेक श्योर करना आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा। पार्ट फर्स्ट जो है आपका अमूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। डायरेक्टली मेंशन है आपके सिलेबस में अमूल और IFFCO। ये IFFCO क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही बना था स्टार्टिंग में। तो ये IFFCO होता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये कब आया था? 3 नवंबर 1967 में ये आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये कैसा टाइप है? ये टाइप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें मेंबर होते हैं 35,000 ऑलमोस्ट अराउंड। रिप्रेजेंटिंग मेंबर को अगर काउंट किया जाए तो ये 50 मिलियन फार्मर्स रिप्रेजेंटिंग इसमें होते हैं। इसका नेचर क्या है? ये लार्जेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड बाय द मेंबरशिप। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे बच्चे ना इंडिया टिक कर देते हैं, बल्कि ये ध्यान से पढ़ो, ये इंडियन है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र, ना कि इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइज़र। ठीक, दूसरी बात अगेन कॉर्पोरेटिव की स्पेलिंग देख लेना, COO होता है, सिंगल O नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉर्पोरेटिव की भी स्पेलिंग बहुत बार पूछता है। ये कब आया था? ये आया था 3 नवंबर 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये किस टाइप का है? तो ये टाइप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये जनरली एग्जाम में किसी शिफ्ट में तो पूछेगा ही पूछेगा, इसका नेचर क्या है? ये लार्जेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड बाय मेंबरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके प्लांट एंड लोकेशंस क्या हैं? पहले समझो प्लांट एंड लोकेशंस का मतलब क्या कह रहा है। मतलब आप सोचो, एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सिर्फ यूपी में था, जिसका सिर्फ ब्रांच यूपी में था, उसने डाइवर्सिफाई कर लिया। डाइवर्सिफाई मतलब अपने अपने ब्रांचेस खोल लिए अलग अलग जगह पे। कोई MP में खुल गया, कोई खुल गया आपका साउथ के साइड खुल गया, कोई आपका महाराष्ट्र में खुल गया। तो अलग अलग ब्रांचेस खोल लिए, और कोई अलग अलग जगह खुल गया, है ना, अलग अलग ब्रांचेस खोल लिए। तो वो अपना अलग अलग फैक्ट्री सेटअप करेगी, प्लांट सेटअप करेगी। दैट इज़ यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, प्लांट एंड लोकेशन। इसका प्लांट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ ये लोकेट है। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लोकेट है। सबसे पहले कैलोल यूनिट है, जो कि कैलोल लोकेशन पे है। ये कौन से स्टेट में आता है? ये गुजरात के स्टेट में आता है। फिर कैंडिया यूनिट है, जो कि कैंडला में स्थित है, ये भी गुजरात में ही आता है। देन फिर उसके बाद से आ जाता है फूलपुर यूनिट, जो कि फूलपुर में है, ये उत्तर प्रदेश में आता है। इसमें आपके 5 प्लांट्स के बारे में बात किए गए हैं, 2 गुजरात में है और 2 उत्तर प्रदेश में है। एनोला यूनिट कहाँ पे है? एनोला बरेली में है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। पारादीप यूनिट कहाँ पे है? पारादीप यूनिट उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसमें जनरली ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा 2 जगह है, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। ज़्यादा ब्रांचेस, मैक्सिमम कितने ब्रांचेस हैं एक स्टेट में? तो मैक्सिमम 2 ब्रांचेस हैं एक स्टेट में। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कह देना, हाँ मैम सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि की फैक्टर है एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया ना कि ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बताया? क्योंकि ये देखो, IFFCO is listed in Guinness Books of World Record as the world's largest cooperative। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये यूरिया प्रोड्यूस करता है, DAP प्रोड्यूस करता है, DI अमोनिया फॉस्फेट, NP, ये सारे फर्टिलाइजर्स के नाम है। ठीक है, IFFCO एक नैनो यूरिया, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च हुआ था 2021 में।
एंड इन्वायरमेंटली ये फ्रेंडली होता है। आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लो प्लीज़। चलो, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा, आपने एक बार रिविजन भी कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर, एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। चलो, IFFCO टोकाई जनरल इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर है विद टोक्यो जनरल इंश्योरेंस विद टोक्यो मरीन ग्रुप्स। IFFCO किसान संचार लिमिटेड IKSL प्रोवाइड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज वाया मोबाइल एंड ग्रीन SIM। ये आपको पढ़ना है खुद से, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट हाँ टोक्यो से जनरल इंश्योरेंस है इनका, बस ये समझ लेना, ठीक है। IFFCO हैज़ सोशली सिक्योरिटी स्कीम फॉर द फार्मर्स, जन सुरक्षा जीवन सुरक्षा। IFFCO बाज़ार ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर चेन होता है इनपुट्स के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए। एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। IFFCO स्टैंड करता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के लिए। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 3 नवंबर 1967 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसको एज अ मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी कहा जाता है। प्रोवाइड फर्टिलाइज़र टू द इंडियन फार्मर्स। During the 1916, cooperative society distributed most fertilizer in India, but had no production plants of their own. इसीलिए किसानों के हित के लिए IFFCO की स्थापना की गई। ये देखो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है, तो मैंने हिंदी में ही इसको लिखवाया है, क्योंकि जनरली आपका MCQ पेपर है, आपको लिखना तो है नहीं, उसमें आपको टिक करना है। तो अगर आपको हिंदी में ही लर्न होता है तो आप हिंदी में ही याद कर लो, ठीक है। तो क्यों किसान के लिए स्थापना किया गया? किसानों के हित के लिए, बेनिफिट फॉर द फार्मर्स, एस्टैब्लिश द IFFCO, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। IFFCO इज ओन्ड बाय द थाउजेंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है। इट्स फर्स्ट मेजर फर्टिलाइज़र प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड, सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था? केलोल गुजरात में, फिर कैंडिला जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा गुजरात में, लेटर ये अपना उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद उड़ीसा में। नेक्स्ट, IFFCO प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया था, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। बाय हेल्पिंग इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी, ठीक है। IFFCO एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कौन से रिवॉल्यूशन में? ग्रीन रिवॉल्यूशन में। अब इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो, ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस कॉर्पोरेटिव ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था? तो ये IFFCO। वाइट रिवॉल्यूशन में कौन सा कॉर्पोरेटिव रोल प्ले किया था? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। मैं क्यों कहती हूँ कमेंट में लिखने के लिए, पहले मेरी बात समझो, इससे ये पता चलता है, पहली बात तो आप अटेंटिव हो, दूसरी बात आपको उससे लर्न भी हो जाता है कि ठीक है ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे था? IFFCO, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन लेटर एक्सपेंड इनटू द एरिया एग्री इंश्योरेंस, जो कि मैंने ऊपर पढ़ा, ये सारी जगहों पे इन्होंने अपना एक्सपैंड किया, डाइवर्सिफाई किया अपनी चीज़ों को। तो बाद में कहाँ पे उन्होंने डाइवर्सिफाई किया? एग्री इंश्योरेंस में, रूरल फाइनेंस में, एग्रो केमिकल में, डिजिटल एग्रीकल्चर में, नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। इन द रिसेंट ईयर, अभी पिछले सालों में, कुछ सालों में, IFFCO became the famous for the launching nano urea liquid and innovative fertilizer technology development in the India. Important points again for the UP cooperative examination. What is the full form? Indian Farmer Fertilizer for the Cooperative Limited. When it founded 3 November 1967. What is the type of that? Multi-state cooperative society. मेरे साथ बोलो, आपको लर्न हो जाएगा, मेरे साथ बोलो, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग से करते हैं, मेरे साथ बोलना आप लोग।
what is the important point for important for the UP cooperative examination? What is the full form of IFFCU? Indian Farmer Fertilizer Cooperative, spelling देख लो cooperative limited की. What is the founded date? Founded date is 1967. Which type of is this? It is the multi state cooperative society. cooperative को फिर मैं डब्बा में कर दे रही हूँ क्योंकि आप उसकी स्पेलिंग लिख लेना. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है. व्हाट इज़ द मेन वर्क? मेन वर्क इज़ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर द फार्मर. ठीक है. इंपॉर्टेंट प्लांट्स कहाँ पे हैं? कैलोल, कैंडिला, फुलफोर और अनोला डिस्ट्रिक्ट में है. अनोला जगह है. इसका इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नेम है. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड फार्मर वेलफेयर. ठीक. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे दिया गया था? ग्रीन रिवोल्यूशन एंड फार्मर वेलफेयर में. ये आपका यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है IFFCU. इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना. इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. आज हम लोग चलते हैं पैसेज पे. आज का पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एकदम एग्ज़ाम लेवल का पैसेज है, तो आप लोग इसको अच्छे से करना. और एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा हार्ड है. तो टोटल 8 क्वेश्चन है. इफ़ यू गेन द मार्क्स ऑफ 5 मार्क्स अगर आपको मिलता है तब आप समझो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कमांड है. बट अगर 5 से कम मिलता है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है. ठीक है. चलो शुरू करते हैं हमारे आज का पैसेज. हाँ, एक कंडीशन है. पैसेज शुरू करने से पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा. 1 मिनट में आपको पैसेज करना है और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा. क्वेश्चन के लिए अलग टाइम होगा. पैसेज पढ़ने के लिए 1 मिनट में दूंगी आपको. चलो. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
आई होप सबने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया होगा और आंसर लिख लिया होगा। अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने मार्क्स हैं आपके। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे पैसेज पढ़ने से पहले ना आपको एक बार ऊपर ऊपर कर लेना है क्वेश्चन को रीड। क्या मेन थीम है छोड़ो, कोई कीवर्ड ढूंढना है क्वेश्चंस में। मेन थीम है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज़ रिड्यूस टू नीड द विजिट बैंक ब्रांचेस। ओके, क्या वो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, यहाँ पे एक कीवर्ड मिला। सबका कीवर्ड अलग अलग हो सकता है। सम पीपल हेजिटेट टू यूज़ डिजिटल बैंकिंग कम्प्लीटली, ठीक। ट्रेडिशनल बैंकिंग कम्पीट विथ, ट्रू पूछा है। हेजिटेट का मीनिंग क्या है, और इन्फर। जो भी आपको क्वेश्चन का, जो भी आपको ऐसे वर्ड मिले, वो कैप के क्वेश्चंस मिले, उसको तुरंत के तुरंत कर लेते हैं। हेजिटेट का मतलब होता है घबरा जाना, हेजिटेट हो गए तो रिफ्यूज़ इमिडिएटली, फील अनसर्टेनिटी। अच्छा, पैसेज में क्या मीनिंग है, सॉरी पैसेज में क्या मीनिंग है ये बताना, तो पैसेज उसको पढ़ना पड़ेगा पहले। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। In the recent year, digital banking has transformed a way of people managing their finance. Earlier, customer had visit bank branches for the almost every transactions, whether depositing money, updating passbook, and applying for the loan. However, technical advancement have enabled banks to offer most of these services online. Mobile banking applications, internet banking platforms now allow customers to transfer funds, pay bills, monitor their accounts from anywhere. Despite these advantages, digital banking also presents certain challenges. Cybersecurity threats such as phishing, data breach, online fraud have increased significantly. Many customers, especially senior citizen people living in rural areas, still hesitate to rely completely on the digital platform because of the concern of the safety and lack of technical knowledge. Banks are therefore investing heavily in the customer awareness program advancement of security system. Moreover, the rise of digital banking has changed the competitive landscape for the financial sector. Traditional banks now compete with the fintech company that provides quick and innovative financial solution. To survive in this rapidly changing environment, bank must continuously improve customer service, adopt modern technologies and maintain trust among users. Okay, ये बहुत easy level का है, मतलब इसका लेवल बहुत ईजी है। तो आई होप कि आपका सबका क्वेश्चन सही होना चाहिए, 8 के 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज, क्या मेन थीम है? इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग, ग्रोथ एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग, प्रॉब्लम फेसिंग बाय द रूरल कस्टमर्स एंड बेनिफिट ऑफ फिनटेक कंपनीज ओनली। तो सबसे पहली बात समझो, जब भी कोई ऐसा वर्ड दिखे ओनली, एक्सक्लूसिवली, ऐसे टाइप का, तो उसको पहले तो पढ़ो अच्छे से। प्रॉब्लम फेस करना, रूरल कस्टमर, सिर्फ रूरल कस्टमर की बात कर रहा है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज एलिमिनेटेड। सिर्फ क्या फिनटेक कंपनी की बात किया गया है? तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द एलिमिनेट। ये दोनों तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ग्रोथ एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज़ रिड्यूस द नीड टू विजिट बैंक ब्रांचेस। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात नहीं की गई है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन बैंक एम्प्लॉयज़, ये तो हो नहीं सकता। क्लोजर्स ऑफ बैंक ब्रांचेस, ये भी नहीं है। तो क्या ऐसा व्हाट हैज़ रिड्यूस टू नीड द विजिट बैंक ब्रांचेस, मतलब क्या हम लोग कर दें कि बैंक को, जो ब्रांच को विजिट करना है वो लोग कम कर दे, तो ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। इन्फ्लेशन, नहीं, इन्फ्लेशन मेंशन नहीं था। हाँ, फिशिंग मेंशन था, देखो यहाँ पे फिशिंग मेंशन था, या फिशिंग, डेटा ब्रीच, ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू सम पीपल हेजिटेट टू यूज़ द डिजिटल बैंकिंग। क्यों? क्योंकि उनको एक कंसर्न रहता है, सेफ्टी और टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ट्रेडिशनल बैंक्स कॉम्पीट विथ। ट्रेडिशनल बैंक कॉम्पीट किसके साथ कर रहे हैं? तो ट्रेडिशनल बैंक कॉम्पीट कर रहे हैं फिनटेक कंपनीज के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। डिजिटल बैंकिंग हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग। क्या डिजिटल बैंकिंग कम्प्लीटली रिप्लेस कर दी ट्रेडिशनल बैंकिंग को? नहीं। ओनली अर्बन कस्टमर कैन यूज़ डिजिटल बैंकिंग, नहीं।
Banks are investing in awareness program and security system. Option number C is the right one. Fintech companies are shutting down their traditional banks. ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया था पैसेज में. नेक्स्ट, हेजिटेट का मतलब क्या है कि लोग घबरा जाते हैं सिक्योरिटी कंसर्न के कारण. उनको लैक ऑफ नॉलेज भी है, एडवांसमेंट का लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज है, तो इसलिए लोग घबरा जाते हैं. तो इसका क्या हो जाएगा? फील अनसर्टेन. मतलब पैसेज में बोला कि उनको अनसर्टेनिटी फील होती है. नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर. इन्फर का मतलब क्या होता है कि आप पैसेज को पढ़ो प्लस उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगाओ, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फर. इन्फर क्या करोगे पैसेज से? टेक्नोलॉजी हैज़ नो रोल इन अ बैंकिंग टुडे. ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ऐसा तो हम नहीं कर सकते. डिजिटल बैंकिंग ऑफर कन्वीनियंस बट ऑल्सो क्रिएट द सिक्योरिटी कंसर्न. हाँ, ये बोला जाता है कि देखो यहाँ पे बोला गया ना कि डिजिटल बैंकिंग हर जगह आ सकता है, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट लोग तो भी घबरा जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका कहीं फ्रॉड ना हो जाए उनके साथ. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन हेयर. सब लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना कितने कितने मार्क्स आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.